औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब मोहम्मद हनीफ़ ख़ान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनीफ़ थाट्स। आज मैं आपको एक यूनान के किसान का किस्सा सुनाता हूं। मैंने जब ये किस्सा सुना तो मैं इस किस्से से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और इसका जो नतीजा निकलता है इस किस्से से आपने उसको लाजमी समझना है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में यूनान के अंदर एक बहुत बड़ा किसान रहता था। उसने अपने फसलों के साथ साथ अपनी ज़मीनों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक फलों का बाग भी लगाया हुआ था। उसके फलों के बाग की कहीं भी यूनान में मिसाल नहीं मिलती थी। उसके जो फल थे, जो उनका ज़ायका था और जो उनकी मिक़दार होती थी, इतनी ज़्यादा होती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो उसकी रूटीन कुछ यूँ थी कि जब उसके फल पकते और जब वो तोड़ने के करीब आते, जब उनका तोड़ने का टाइम आता, तो वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के देहात के, अपने साथ के गांव के गरीब लोगों को बुलाता और उनको कहता कि आप जाएं और अपनी मर्ज़ी का जो फल है अपनी मर्ज़ी से अपने हाथों से तोड़ लें और जितना मर्ज़ी आप तोड़ सकते हैं वो आप तोड़ लें। ये उसकी रूटीन थी। वो हमेशा यही काम करता था और अल्लाह ताला को उसकी ये अदा बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसी वजह से उसकी जो है फलों के अंदर, उसके ज़मींदारे के अंदर, उसके बाग के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत थी। तो वो हमेशा यही काम करता था। आखिर दुनिया फ़ानी है। एक दिन आया कि उस किसान की, उस शख्स की मौत वाक़या हो गई, उसका टाइम आ गया, वो फौत हो गया। तो जो उसके बेटे थे, उसके बाद ज़मींदारा, अपना बाग वग़ैरह ये सारा कुछ उन्होंने संभाल लिया। तो जैसे ही उस बाग के पकने का टाइम आया तो उनके नीयत बद हो गई और उनके दिल में लालच आ गई। उन्होंने कहा कि हमारा बाप तो जो है वो सादा और पुराने तर्ज का बंदा था, हम जो है ना अब ज़्यादा पैसा कमाएंगे और हम अब इस तरह नहीं करेंगे कि जैसे लोगों को बुला लेंगे कि आधा या एक चौथाई या एक तिहाई हिस्सा वो लेके चले जाएंगे और बाकी जो बचता था वो बेच के फिर उसके ऊपर गुजारा करते थे। तो वो बेटे थे, कम अक्ल थे, उनकी नीयत बद हो गई। उन्होंने कहा कि अब हम बताएंगे किसी को नहीं। उन्होंने ठेका कर दिया, ठेकेदार को, लोगों को बुला लिया, तोड़ने वालों को। उन्होंने कहा कि सुबह हम जो इसकी तोड़ाई जो है वो हम शुरू करेंगे। तो अल्लाह का करना क्या हुआ कि रात को जब उन्होंने ये इरादा किया कि हम अब किसी को नहीं बताएंगे और चोरी जो है वो हम अपना बाग तोड़ के बेच देंगे, तो अल्लाह का करना ये हुआ कि रात को तूफ़ान आ गया और उस तूफ़ान के नतीजे में उनका सारा बाग जो है वो तबाह व बर्बाद हो गया। तो सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा तो वो सर पकड़ के बैठ गए कि अब हम करें तो करेंगे क्या, कि हमारे जो साल की कमाई थी वो तो एक रात के अंदर ज़ाया हो गई है। वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो इस किस्से से नतीजा ये निकलता है कि तमाम चीज़ों का जो दारोमदार है वो इंसान की नीयतों पर है। अगर आप लोग अपनी नीयत अच्छी रखेंगे तो आपके कारोबार के अंदर, आपकी फ़सल के अंदर, आपके बाग, हर काम के अंदर अल्लाह ताला की जो है वो बरकत आपके साथ होगी और वो बरकत हमेशा हमेशा से आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। उन्होंने अभी किया नहीं था ये काम, सिर्फ उन्होंने नीयत की थी और उस नीयत के नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से जो आंधी तूफ़ान और अज़ाब बनकर उनके ऊपर नाज़िल हुआ, उस वजह से उनका सारा बाग, सारा कारोबार, सारी चीज़ें जो है वो तबाह व बर्बाद हो गई। इसलिए कहते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। हमें भी अपनी अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर रखना चाहिए। हमें दूसरों के मामले में, अपने मामले में, अपने बहन भाइयों, साथियों के मामले में हमेशा अपनी नीयत साफ़ रखनी चाहिए और अच्छी रखनी चाहिए, ताकि जो हम काम करें, जो हमारे अमाल हों, उनका जो दारोमदार है वो नीयतों पर है। हमारी नीयतें अच्छी होंगी, हमारी काम भी अच्छे होंगे, हमारा उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और अल्लाह की बरकत भी शामिल हाल रहेगी। तो इस किस्से से हमें यह नतीजा निकलता है कि हमेशा अपनी नीयत अच्छी रखें, हमेशा अपनी नीयत अच्छी रखें। मेरी हनीफ़ थाट्स चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
اس چینل کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اچھے کومنٹس کے ذریعے ہماری رہنمائی ضرور کریں۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کا کسی واقعے کا پتہ ہے تو ہمارے ساتھ کومنٹس کے اندر شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔